नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस रिसफल की करेंगे जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही है और इस बात का लगातार कयास लगाया जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट जो है नए सिरे से गढ़ने जा रहे हैं। तो दरअसल ये जो कयास लग रहा है वो अब व्यवहारिक धरातल पर उतरने जा रहा है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट रिसफल करने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि तकरीबन 8 मंत्री हैं जिनकी छुट्टी होगी। तो क्या उनमें धर्मेंद्र प्रधान का नाम शामिल है, ये थोड़ा हम लोग समझेंगे। वह इसलिए चूंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को गढ़कर शिक्षा मंत्रालय बनाया गया और ये इसलिए बनाया गया ताकि इस क्षेत्र में जो हिंदुस्तान है वो एक ऊंची छलांग लगा सके। लेकिन छलांग का क्या कहा जाए, यहाँ तो पेपर लीक एक सिलसिला बन गया और इस मंत्रालय की वजह से सरकार कंट्रोवर्सी में अलग फंस गई। एक तो यूजीसी वाला लेकर चलिए, दूसरा जो 8वीं की पाठ्य पुस्तक में जुडिशरी वाला मामला आ गया था और तीसरा नीट वाला आप देख ही रहे हैं। तो इसके कारण क्या है कि भाजपा को लेने के देने पड़ गए और कटघरे में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हो गए। और जिस युवा को माना जाता है कि वो बीजेपी के साथ खड़ा रहता है, वो युवा सबसे पहले जो है नाराज हो गया कि भाई आप कर क्या रहे हो। तो इस कारण जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या जिन 8 लोगों की छुट्टी होने जा रही है उसमें धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम शुमार है। ये थोड़ा हम लोग देखेंगे और यह भी समझेंगे कि कौन लोग हैं जो आ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये जो रिसफल हो रहा है आने वाले दिनों में, ये रिसफल सिर्फ कैबिनेट के पुनर्गठन का नहीं है, यहां पर संगठनात्मक फेरबदल भी है। यानी जो लोग यहां से भेजे जा रहे हैं वो जाके वहां काम करो और वहां से जो लोग लाए जा रहे हैं वो कौन है, किनकी जो है एक तरह से कहा जाए कि पदोन्नति हो रही है। इन सब बातों को हम लोग समझेंगे और शुरुआत करते हैं संगठनात्मक वाला जो मसला है उसे लेकर बड़ी खबर है और वो सीधे तौर पर सुनील बंसल से जुड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि सुनील बंसल का कद बढ़ाया जा रहा है और खबर तो इतनी बड़ी है कि अगर माना जाए तो बीएल संतोष की जगह सुनील बंसल आ रहे हैं। ये बहुत आप एक तरह से कहें कि बड़ा घटनाक्रम है अगर ये होने जा रहा है तो, चूंकि खबर तो इसी तरह की है। और एक तरह से कहें कि सुनील बंसल को इनाम भी है, क्योंकि जिस पश्चिम बंगाल के जीत की बात होती है उसका जो ताना बाना बुना है वो सुनील बंसल है बुनने वालों में। तो इसलिए, और दूसरा भाई देखिए नितिन नवीन जब आए थे तो ये कहा ही जा रहा था कि उनकी टीम बनेगी, तो उस टीम में के लिहाज से अगर देखें तो सुनील बंसल तो सुपर सीनियर है, तो इसलिए वो इस जगह पे लाए जा रहे हैं, इस बात की चर्चा है। दूसरी जो बड़ी चीज होने जा रही है वो ये कि पीयूष गोयल का कद, यानी उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी पीयूष गोयल के लिए। उत्तर प्रदेश से एक नाम है जो बहुत चर्चा में है, वो एक दौर में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। एक दिन के बात मैं जगदम्बिका पाल की कर रहा हूं, डुमरियागंज से वो सांसद। कहा जा रहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट में शामिल करने जा रहे हैं। अच्छा, काम उन्होंने बहुत बेहतरीन किया है। आप देखिए, आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा में वो चेयर पे बैठते हैं जब बिरला साहब नहीं होते हैं। अभी जब बिरला साहब के को लेकर अविश्वास प्रस्ताव वगैरह लाया गया था तो उन्होंने बड़ा ठीक टैकल किया था कांग्रेस को और राहुल गांधी को, बुखार छुड़ा दिया था इन लोगों का। तो अब वो उस बुखार छुड़ाने का हो सकता है पुरस्कार मिल रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर जगदम्बिका पाल कहा जा रहा है कि मंत्री पद की रेस में बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। तो ये के शुमार किए जा रहे हैं। फिर कुछ एक नाम बिहार से भी जोड़े जा रहे हैं, वहां से भी लोग आएंगे। ठीक है, कई मंत्री हैं जिनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, चूंकि कई लोगों के कामकाज से पीएम बड़े खुश हैं। देखिए, रिसफल को लेकर
किसकी छुट्टी उट्टी होनी है, इस बाबत बड़ी लंबी बैठकों का दौर चला। तमाम लोगों का अपना, जो मंत्री हैं उनका अपना रिप्रेजेंटेशन वगैरह हुआ, और उसमें जिन लोगों के कामकाज से पीएम नाराज हैं उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, और जिनसे खुश हैं उनका आप एक तरह से कहा जाए कि ओहदा बढ़ाया जा रहा है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है। ये जो सिलसिला है, इस सिलसिले में हम लोग किनकी छुट्टी होने जा रही है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है चर्चा का विषय है कि साहब हटाया किसको जाएगा। कहा जा रहा है कि उसमें एक नाम हरदीप सिंह पुरी का भी है। चूँकि हरदीप सिंह पुरी को लेकर जो तमाम सारी बातें हुई उस पर हम नहीं जाएंगे, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन ये ज़रूर है कि उसको लेकर एक तरह से कहा जाए कि विवाद खड़ा हुआ, और उस विवाद के कारण सरकार को लेने के देने पड़े। अब ये अलग बात है कि बाद के दिनों में हरदीप पुरी ने अपना जवाब वगैरह दिया, लेकिन ये कहा जाता है ना कि पॉलिटिक्स तो पूरा नरेशन पे चलती है, और जब नरेशन आपके एक बार खिलाफ हो जाता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है, और भाजपा को चुनाव लड़ना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि पार्टी को लेकर लोगों में परसेप्शन अच्छा होना चाहिए, और उस परसेप्शन के लिए जो करना पड़ता है पार्टी वो करती। हाँ, ये ठीक बात है कि उस समय जब ये लोग अभियान चला रहे थे हरदीप सिंह पुरी को लेकर, तब सरकार एकदम बैठी हुई थी कि नहीं करेंगे जब। अच्छा, उसका कारण भी है। बड़ी चीज़ ये है कि आप कोई आरोप लगाएं और उस आरोप पर अगर कार्रवाई हो जाए तो आप कहेंगे कि हम तो कह ही रहे थे, हमको पता था ये सही है इसीलिए हटाया गया, तो आप एक अलग तरीके का परसेप्शन कर दोगे। और अभी क्या है, अभी ठीक है, एक तो जो 75 वाला मसला है कि साहब अब आप एज हो गई है तो आपको जाना ही चाहिए, तो उस लिहाज से भी जो है चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें एक नाम उनका है। दूसरी जो आप लोग चर्चा जिसके लिए सुनना चाहते हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान। उनको लेकर ये तकरीबन तय माना जा रहा है कि साहब वो जा रहे हैं। अच्छा, कारण है बड़ी किरकिरी हो गई है पार्टी की, बहुत ज़्यादा। आप देखिए कि हम लोग तो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, पिछले 4 महीनों में जिस तरह से भाजपा की भद पिटी है उस तरह का माहौल पहले नहीं हुआ करता था। ये बड़ी चीज़ है, और ये बात जो है खबरों में आई भी थी, और वो लोग जो बीजेपी को जानते समझते हैं, संघ को जानते समझते हैं, वो लोग भी हतप्रभ थे जिस तरह के निर्णय हुए हैं पिछले 3-4 महीनों में, जिसके कारण पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई थी। बीजेपी को लेकर एक अलग तरह की धारणा बनने लगी थी। वो युवा जो हमेशा झंडा लेके खड़ा रहता था, उसके लिए जो है ये हो गया था कि साहब बताइए ऐसे कैसे हो सकता है भाई। तो इसलिए उनको माना जा रहा है कि उनके जाने के दिन आ गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि भाजपा में क्या होने जा रहा है ये प्रेडिक्शन तो आप ठीक नहीं करते हैं, लेकिन अभी जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें बीजेपी को लेकर कुछ प्रेडिक्शन आप करिए तो सही भी हो जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब कई चीज़ें समझ में आ जाती हैं। पिछले 12 साल से जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, तो उस सरकार के कामकाज के ढर्रे को देखते हुए ये पता चलता है कि नहीं अब निर्णय किस तरफ जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो फेरबदल वाला मसला है, फेरबदल वाले मसले में जो बड़ी चीज़ ध्यान रखी जा रही है वो पूरे समीकरण की, कि समीकरण नहीं बिगड़ना चाहिए। जो बीजेपी को लेकर परसेप्शन है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। खास तौर से जिन राज्यों में चुनाव होना है वहाँ तो परिस्थितियाँ बड़ी बेहतर की जानी है। तो उस हिसाब से देखें आप तो उत्तर प्रदेश से, चूँकि चुनाव अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में ही है तो पंजाब में भी, माने 2027 में जिन 5 राज्यों में 2022 में हुआ था उन्हीं 5 राज्यों में 2027 में भी है। उसमें उत्तर प्रदेश जो है और पंजाब उत्तराखंड में भी है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो है निर्णय लिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर भी आएंगे, कहाँ, मंत्रिमंडल में। देखिए वो लंबे समय से बाहर हैं। रविशंकर प्रसाद की भी चर्चा हो रही है कि उनको भी लाया जा सकता है।
तो कुल मिलाकर ये जो नाम है वो हमने आपको बताए। जो छुट्टी वाले नाम हैं तो अब आप देखिए, दो नाम तो बड़े साफ तौर पर दिखाई भी दे रहे हैं और इन दो नामों को लेकर चर्चा भी है। बाकी 6 नाम कौन है, ये देखिए अपने आप में रहस्य है, लेकिन अगर आप थोड़ा जोर डालेंगे तो वो 6 नाम भी आप निकाल लेंगे। अब उन 6 नामों में बड़े बड़े नाम हैं। एक चीज़ और जो बड़ी महत्वपूर्ण है जानना, वो ये कि देखिए ये जो मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, ये असल में मंत्रिमंडल वो होगा जो एक तरह से कहा जाए कि अमित शाह के लिहाज वाला होगा। और कहा यह भी जा रहा है कि अब आप मानिए या ना मानिए, लेकिन डिप्टी पीएम के तौर पर अमित शाह जो है वो हैं और शायद आ भी रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये देखते हैं कि इसमें क्या कुछ निकल कर आता है।